जय सिया राम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया सब। और दोस्तों, कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, 2-4 दिन से, क्योंकि बात कुछ ऐसी है। मेरे को अपना हिमाचल साइड में जाना पड़ गया और मैं वहाँ 15 से 16 जनों को साधना सिखा के आया हूँ, यानी कि उनको बता के आया हूँ कि कैसे विधि के अनुसार साधना करनी चाहिए। क्योंकि उनमें से पहले भी 10 जनों ने साधना सीखी थी और उन्होंने बोला था कि गुरु जी, कुछ हमारे मित्र हैं जो आपकी वीडियो देखते हैं और मतलब वो हमको बोलते हैं और कि हमको साधना सीखनी है, कि साधना सीखने के लिए गुरु जी को बोलो। तो देखो, हमने उनको वहाँ जा कर के उनको साधनाएँ सिखाई और बताई, और अब वो साधनाएँ करने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। मैं देखो, मैं आज आपको ये बात बताता हूँ कि जब आप कोई भी साधना में सीखना चाहते हो, या फिर आप तंत्र मंत्र यंत्र के मार्ग पे, कोई से भी मार्ग पे जाना चाहते हो, इनमें से सबसे पहले आपको, जैसे बच्चा ABC क ख लिखता है ना कापी पे, सबसे पहले पेंसिल चलाना सीखता है, तो इसलिए सबसे पहले ना आपको अप्सराओं की, यक्षिणियों की और इनकी साधना करनी चाहिए। किन्नरी साधना, अप्सरा साधना, भूत पिशाच, वो तो उसमें होगी ना, नेगेटिव में होगी। पर आप अप्सरा, यक्षिणी और लाल परी और किन्नरी साधना, ये ऐसी बहुत साधनाएँ हैं, तो आप ये कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्या होगा, जैसे आप लगा लो, मेरी बात सुनो, आप अप्सरा साधना कर लेते हो, ठीक है। अपना अप्सरा साधना से आपको जो लाभ होंगे ना, यक्षिणी साधना साधना से जो आपको लाभ होंगे, आप उन लाभों की वजह से, मतलब जैसे माँ काली की साधना कर सकते हो, उनसे पूछ के कि मुझे बताओ कि मैंने इस साधना में, माँ काली की साधना में मुझे क्या क्या लगेगा, क्या क्या सामान लगेगा, और जिससे मेरी साधना जल्दी हो जाए या सिद्ध हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये है, जो अप्सरा साधना में अनुभव होते हैं ना, मतलब वो इतने खतरनाक नहीं होते, ठीक होते हैं, उस साधना सिद्ध हो जाती है। जैसे जो माँ काली की साधना है, 10 महाविद्या की साधना है, और जो बड़ी बड़ी साधना है ना, उनमें भय बहुत लगता है। भैरव बाबा की साधना है, उनमें भय बहुत लगता है दोस्तों। क्योंकि देखो, जब अगर वो साधना आप कर लेते हो तो आप भय से मुक्ति पा लेते हो। क्यों? भय से आपको डर नहीं लगेगा। पर जब आप साधना में बैठे हो ना, तो आपको इतना डर लगेगा, आपकी रूह कांप जाएगी। तो इसलिए कहते हैं, जो ऋषि मुनि संत महंत होते हैं, जो साधना में लीन रहते हैं और जो असली होते हैं, वो दिखते ही नहीं है किसी को, ठीक है। और वो जो असली होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, ठीक है, हम सबको नहीं बोलते। तो इसमें क्या होता है, जैसे जब आप यक्षिणी या अप्सरा की साधना कर लेते हो, तो आपको जो ये भय, माँ काली की साधना में या भैरव साधना में जो भय होगा ना, वो आपको बहुत कम हो जाएगा, और आपको उसमें मदद भी मिलेगी। और जो यक्षिणी और अप्सरा होगी, वो आपकी सुरक्षा करेगी। क्योंकि इससे क्या होगा, अप्सरा साधना से वो जो भी, जैसे भूत प्रेत, ये जो जो नीच कोटि की आपको तंग करेंगे ना साधना में, कि आप साधना मत करो, तो उसको वो दूर करेंगे। वो तंग इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये साधना ना कर लो। मतलब देखो, कोई अगर बंदा अच्छा काम करता है ना, तो उसको बंदे मना करते हैं बुरा, मतलब वो बोलते हैं मत कर। इसी तरह से जो ये शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ होती हैं, तो साधक को रोकती हैं कि आप ये साधना मत करो। उसको डराती हैं, अलग अलग शेप में बन के आती हैं, हवा चलती है, तूफान आते हैं बैठे बैठे ही। तो इसलिए दोस्तों, जो अप्सरा साधनाएँ होती हैं, वो बहुत ही सही साधना होती है। जो लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए, वो उन लोगों ने खुद नहीं करी होती, वो दूसरों को क्या बताएंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, देखो, जब भी आपने अप्सरा साधना करनी है, सबसे बड़ा नियम क्या है? सबसे बड़ा नियम ये है कि आपने अपने घर के देवी देवता पितरों को, जो भी आपके घर में पूजते हैं, उनसे आपने आज्ञा लेनी है। हाथ में जल लेना है, जल लेकर उनसे आज्ञा लेनी है कि मैं इस अप्सरा की साधना
और इन गुरु से ले रहा हूँ और ये मेरी संपन्न होनी चाहिए, इतने दिनों में ये मेरी साधना सिद्धि होनी चाहिए, ठीक है। और मत्था टेक करके वहाँ पे पूजा करके, तो आपको अगर आपने कोई भी साधना नहीं करी हुई कोई भी, तो आपको 3 दिन तो गुरु मंत्र आपने जपना ही जपना है। और 3 दिन का आपने फास्ट रखना है, यानी कि एक समय में खाना है। सूरज उगने से पहले, यानी कि सूरज आने से पहले, या तो सुबह 4 बजे खाना पड़ेगा आपको, या शाम को 8 बजे खाना पड़ेगा, ठीक है। 3 दिन आपको मंत्र जाप करना है। आपको मंत्र जाप दिया जाएगा गुरु का, वो आपको सुरक्षा इसलिए है क्योंकि देखो, अगर आप वो 3 दिन मंत्र जाप कर लोगे ना, 11-11 माला डेली करनी है, अगर आप वो कर लोगे, आपको सबसे पहले फ़ायदा ये हो जाएगा, आपका जो मंत्र गुरु मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। और दूसरा, कोई भी साधना करते हो आपको वो सफलता ही मिलेगी, और जो डर डर वगैरह वो नहीं रहेगा। और आप मंत्र को बोल करके आप कोई भी कठिनाइयों से निकल सकते हो। और उसके बाद आपको चौथे दिन से, और फिर जो चौथा दिन अप्सरा साधना का होगा वो आपका शुरू हो जाएगा पहले दिन से। उनका मतलब 3 दिन के बाद शुरू से पहले दिन से आपको अप्सरा साधना करनी होगी। और उसके बाद जब अप्सरा साधना आप कर लोगे, तो आपको वो वचन दे देगी, आप उसको वचन में ले करके अपने कार्य करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, कई अप्सरा होती हैं जो निशानी भी देती है, कोई भी निशानी, जैसे अंगूठी होगी ऐसी, कोई भी जैसे लाल परी होगी वो अंगूठी ऐसी, मतलब यार कोई भी अप्सरा, यक्षिणी और लाल परी, सुलेमानी परी, मतलब कोई भी हो, वो थोड़ी सी निशानी देती है। अगर आप उनसे बोलो कि मुझे कोई निशानी दो जिससे मैं मानूँ कि हाँ आप अप्सरा या यक्षिणी या लाल परी हो, वो आपको निशानी देगी। आपको वो निशानी रखनी है, किसी को दिखानी नहीं है, ठीक है। या उसको गले में धारण कर लो या उसको पहन लो, ठीक है। और कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं जो पर्स में रखनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं, जैसे भी आप हमारे साथ जुड़ते रहोगे आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। दोस्तों देखो, मैं आपको तभी बोलता हूँ कि देखो, फ्रॉड बंदों से बचो। कि आजकल जो अप्सराओं के नाम पे, यक्षिणियों के नाम पे फ्रॉड चल रहा है ना, कि 50,000 में अप्सरा सिद्ध, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। आप इन चीज़ों से छूट करके ना, आप साधना मार्ग में आओ, साधना मार्ग करो और ज्ञान लो, और दूसरे बंदे को भी साधना मार्ग में लाओ कि हाँ भाई तू भी आ, तू भी साधना कर। क्योंकि देखो दोस्तों, जब हमारे ऋषि मुनि थे पहले ना, पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे लगा लो, पहले ज़माने में ना तो किताबें होती थी, ना मतलब ग्रंथ होते थे, पर वो जैसे मंदिरों में पंडितों के पास होते थे, तो वो आगे ज्ञान देते थे, संत महंत आगे ज्ञान देते थे। पर पहले ना घर घर में, मतलब आपको पता है, कोई पढ़ाई नहीं करता था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। बहुत पहले, आज से 60-70 साल, 80 साल पहले की बात है। तो ना, जो हमारे पूर्वज थे या आपके पूर्वज होंगे, तो पहले क्या होता था, जैसे राम 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 नाम लेते रहते थे, जय सिया राम, मतलब ऐसे, जय माता दी, जय माँ काली, ऐसे ऐसे अपने अपने देवी देवताओं को, भगवानों के नाम लेते रहते थे। वो जब जब भी फ्री होते थे जपते रहते थे। उनको पता ही नहीं था कि ये नाम जप के क्या मिले, उनको बस ये होता था कि हम नाम जपेंगे तो हमारे सारे काम ठीक होंगे, स्वर्ग में जाएंगे, मतलब जैसे हम सुनते आ रहे हैं। पर वो क्या होता था, वो अपनी मतलब आधी ज़िंदगी में 1 करोड़ से ज़्यादा नाम जप लेते थे, वो करोड़ों से ज़्यादा नाम। तो उनको क्या होता था, उनको सिद्धि मिल जाती थी, वाक सिद्धि, यानी कि बोलने की। जैसे उन्होंने बोल दिया ना कि जा बेटा, वो तेरा वहाँ जाएगा, तेरा काम बन जाएगा, तो उनका काम बन जाता था। उसको बोल दे नहीं भाई तेरे को नुकसान होएगा, तो उनका नुकसान होता था, जिसको वो बोल देते थे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से ये चला आ रहा है सिद्धियों साधनाओं का सिलसिला। पर आज के समय में ना, हम बर्गर पिज़्ज़े और मोबाइल चलाना, ऐसी लाइफों में बिज़ी हो गए कि हम ये चीज़ों को भूल ही गए कि ये चीज़ें होती क्या हैं क्या नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि दोस्तों,
आप देखो, अगर आप मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा ही। तो इसलिए आप मेहनत से ना डरो, आप साधना मार्ग में आओ, साधना मार्ग से में लगो, कुछ सीखो और आगे बढ़ो। अगर आप साधना मार्ग में आगे बढ़ोगे, यानी कि आपका जो घर है वो सुरक्षित रहेगा, काले जादू से आपको छुटकारा मिलेगा, तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलेगा, किसी का कुछ भेजा हुआ है वो वापस हो जाएगा। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, पर मैं आज आपको बता दूं, अगर कोई भी मेरे भाई बहन को कुछ भी तकलीफ़ या दिक्कत साधना मार्ग से कुछ भी पूछना है, कोई भी मतलब कोई दिक्कत है, तो आप हमसे बात कर सकते हो। आपको सारी ये अपना जानकारी दी जाएगी और उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि देखो हमारा काम ही यही है कि आपको बताना, आपको आगे बढ़ने देना। क्योंकि देखो हमने कम से कम भी हज़ारों लोगों को साधनाएँ बताई हैं और साधनाएँ सिखाई हैं। 12 साल से इस लाइन में है, कोई पैसा आज तक नहीं लिया, ना ही आगे लेंगे। बस ये है, साधना कराने से पहले हम ये बोलते हैं कि देखो अगर आप फ्री हो तो साधना करो, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो साधना मत करो, क्योंकि कुछ वचन ऐसे होते हैं जो फिर वचन पुगाए नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कोई भी बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली जी, जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी।